इंडिया में ना मोस्टली हर घर के बाहर नींबू मिर्ची होती है, या दुकान के बाहर हम नींबू मिर्ची लगी देखते हैं, या वो एक काले भूत वाला मुखौटा टंगा हुआ देखते हैं। और जब भी अक्सर किसी घर से पूछा जाए कि ये क्यों, तो वो बोलते हैं बुरी नज़र से बचने के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी बुरी नज़र से बचा रहे, खास करके तब जब आप अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए ना हों, तो आप अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा जीवन दान लेने में मत चूकिए, जो कि है आपका खुद का बनाया हुआ सुरक्षा कवच, जो कि है आपके परिवार की सबसे पहली और सबसे आखिरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो कि है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि है आपका जीवन बीमा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि जीवन बीमा कितना ज़रूरी है। और अगर उन्होंने कभी भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो मैं उसकी जांच करूंगी। ये सब बातें घर में बैठकर उनकी फैमिली में डिस्कस करना चाहूँगी, ताकि कोई भी परिवार अपने ब्रेड अर्नर के जाने के बाद कम से कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी से वंचित ना हो जाए। इस सब के साथ साथ मैं ये कॉल्स इसलिए रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जब आप अपनी सोच इस कॉल में देखें, जब आप देखें कि ये तो आपकी भी सोच है, या आप भी बिल्कुल ऐसा ही करते, या आप भी बिल्कुल यही जवाब देते किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप को इंश्योरेंस एजेंट बताता है, जो इंश्योरेंस एडवाइज़र बताता है, और आप उसको इग्नोर करते हो, ह्यूमिलिएट करते हो, जाने को बोलते हो, ये बोलते हो कि मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है। बट क्या आपने जांच की हुई है, या क्या आपने घर पे वो चीज़ें बताई हुई हैं, या क्या सिर्फ ये आपका माइंडसेट है, टैबू बिलीफ्स हैं, एक्सक्यूजेस हैं, या मृत्यु की सच्चाई से बचने का एक तरीका है। मैं किसी की सेफ्टी, किसी की प्रिवेसी, किसी की आइडेंटिटी को वायलेट नहीं करना चाहती हूँ, उन सब का ध्यान रखती हूँ, बट किसी का कंसेंट नहीं लेती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट दिस थिंकिंग, दिस माइंडसेट to be revealed as raw, unfiltered, unscripted, because this is by the people of India and for the people of India. तो मैं आज अपने संकल्प की 229th कॉल करने जा रही हूँ। देखते हैं क्या कहते हैं, इनकी क्या सोच रहती है, और कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं इनकी सोच से, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और पहले तो देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, इन्हें क्या समझा पाते हैं हम। हेलो 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 हाँ नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हेलो हेलो हाँ नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। लग रहा है वो बाहर कहीं हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ नेटवर्क इशू है। त्योहारों के दिन है, इंडिया में रहती हूँ, हरिद्वार में रहती हूँ, और लगभग 7:30 का समय हो रहा है। तो कोई व्यक्ति किस पोजीशन में है, किस अवस्था में है, मैं नहीं जानती हूँ, और जज भी नहीं करूँगी किसी को। बट ये ज़रूर जानती हूँ कि मृत्यु अटल है। कोई समय, कोई टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है। डेट या इवेंट देखकर नहीं आती है, बस आ जाती है। मृत्यु ये नहीं देखेगी कि सुबह है, अशुभ काम नहीं होना चाहिए। मृत्यु ये नहीं देखेगी घर पर त्योहार चल रहा है या शादी है तो अशुभ काम नहीं होना चाहिए। मृत्यु ये नहीं देखेगी कि अभी अभी एक नवजन्मा बच्चा घर में आया है। मृत्यु बस आ जाएगी। ऐसा होता है ना, हम अक्सर अपने घरों में सुनते हैं कि कभी भी कुछ भी बड़ा रखा हो ना, कुछ भी अच्छा देखा हो, कुछ भी अच्छा होने वाला हो, तो पहले कुछ बुरा हो जाता है। या कभी जो डेथ्स होती हैं, आपने अपनी फैमिलीज़ में देखी होंगी, अच्छे दिनों के पास होती हैं। लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हों, शादियां हो रही हों घरों में, या फिर किसी का बर्थडे हो, उसके आसपास डेथ होगी, या फिर कुछ बड़ा इवेंट चल रहा हो, कुछ बड़ी सेलिब्रेशन चल रही हो। ओके, इनका कॉल आ रहा है। हेलो हाँ हेलो
जी, नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी नमस्ते। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जी। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि हम बैठकर जीवन बीमा के बारे में डिस्कस कर सकें, उनके साथ ये जागरूकता साझा कर सकूँ। अच्छा। क्योंकि बहुत लोगों ने जीवन बीमा कराया होता है, बट हर कोई आजकल इतना बिज़ी और परेशान है ना अपनी ज़िंदगी में कि ये बातें घर पे कर नहीं पाता है। हाँ, नहीं कर पाता। और मृत्यु एक ऐसी बात हो जाती है कि परिवार से अगर ऐसी कुछ बात भी कर लो तो उन्हें लगता है कि ऐसे मत बोलो, ऐसे हो जाता है। हाँ, हाँ, वो तो हो जाता है फिर। हम अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं तो हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं ना कि अगर हम ना रहें तो आप अपना ध्यान रखना या ऐसे-ऐसे चीज़ें कर लेना, बड़ी सेंसिटिव बातें हैं ये। वो तो बात सही है। तो सर इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अगर अपने परिवार के लिए 15 मिनट का समय निकाल लें। देखिए आप ऐसी बातें घर पे नहीं कर सकते हैं, बट मैं एक निःशुल्क निस्वार्थ सेवा देती हूँ सबको। मैं आपके बिहाफ़ पे ये बातें आपकी फ़ैमिली में डिस्कस कर सकूँ, उन्हें जीवन बीमा सौंप सकें हम आपका कराया हुआ, या अगर आपने नहीं भी कराया हुआ तो हम आपका जीवन बीमा करके उन्हें हैंडओवर कर सकें, ताकि कभी भी जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए तो वो कम से कम फाइनेंशियली सिक्योर हों हर तरफ से। तो क्या खर्चा आएगा जीवन जीवन बीमा में? हाँ जी सर। क्या खर्चा आता है उसमें? सर खर्चा ऐसा होता है, सबसे पहले तो देखिए आपकी जितनी आमदन होती है ना उसका कम से कम 10 गुना का जीवन बीमा होता है परिवार के लिए। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति साल का 2 लाख या 5 लाख कमा रहा है, तो एक परिवार को ना बड़ा समय लग जाता है संभलने में ऐसी चीज़ों से, ऐसी परिस्थितियों से। वो तो लग जाता है। तो इसीलिए फिर जैसे आप 1 साल में मान के चलो घर में 5 लाख लाते हो, तो कम से कम उनके पास 5 से 10 साल का इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि बच्चे जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएँ, या अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई-लिखाई पूरी हो जाए। किसी रिश्तेदार से 500 भी माँग कर देखो आजकल वो कैसे करते हैं हमारे साथ। हाँ, नहीं देते हैं बात। इसीलिए सर देखो, मेरी बात का अगर कुछ बुरा लगे तो मैं सॉरी बोलती हूँ पहले ही, बट मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। नहीं, बुरा नहीं लगा, तो आपकी बात तो अच्छी लगी हमें। बिल्कुल सर, ये जीवन की वो सच्चाइयाँ हैं जो हर बॉलीवुड मूवी, हर सीरियल से पहले हैं, क्योंकि जो काम पैसे का होना है ना इस ज़माने में वो पैसे से ही होता है। हाँ, सब काम पैसे से ही होता है। और बिल्कुल सर, जिस परिवार में पैसा नहीं है, जिस परिवार में पगड़ी संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं, उस परिवार की इज्जत नहीं रहती है बिल्कुल भी। नहीं रहती बात। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हरिद्वार में रहती हूँ, आप बताइए हम कब मिल सकते हैं? और घर पे बैठकर ये बातें हों तो इससे बड़ी कोई मेरे लिए भी सौभाग्य की बात नहीं हो पाएगी। आप कहाँ रहती हैं? सर मैं हरिद्वार में रहती हूँ। जी, बरेली में रहते हैं। तो सर हम ऑनलाइन भी एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, ऑनलाइन का ज़माना है। देखिए आप जीवन बीमा कराइए किसी से भी, मेरा वो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अक्सर कोई एजेंट फ़ोन करता है या पॉलिसी बेचने की बात करता है। मैंने ना अपने पापा को खोया था जब मैं 10 साल की थी, 11 साल की। तो मुझे पता है एक परिवार को किन समस्याओं से, किन उलझनों से गुजरना पड़ता है। मैंने अपने मम्मा को बहुत स्ट्रगल करते देखा है। और एक लेडी को दुनिया कैसे देखती है जब उसका हस्बैंड नहीं होता है, मैं ये भी बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। हाँ जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और बड़ा मुश्किल होता है आज के ज़माने में पैसे के बिना जीवन निकालना। एक हस्बैंड जो होते हैं या कोई भी फादर होते हैं, बड़ी मुश्किल से महीना चलाते हैं। 8-10 हज़ार या 50 हज़ार कमाते हैं, खर्चा हर किसी का ज़्यादा ही है आमदन से। तो उन्हीं को पता है वो किस तरीके से महीना चला रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और औरत घर चला रही होती है ना, तो अक्सर एक हस्बैंड भी नहीं चाहता है कि उन्हें बाहर का दुनिया का स्ट्रेस मिले, तो वो ही मैनेज करते हैं सब चीज़ें घर पे, इस सब टेंशन के बारे में बात भी नहीं करते हैं। जी सर, बिल्कुल ये मेरा नंबर है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आप जब भी चाहें मेरे को बेशक व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। देखो वही है कि स्वार्थ नहीं, बस सेवा। और कोई भी व्यक्ति अगर खुद पीड़ित हुआ होता है ना, तो वो चाहता है कि कम से कम वो दूसरे परिवारों को इस सब समस्याओं से बचा सके। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बाकी आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। आपने बीमा नहीं लिया है तो ज़रूर करवाइए। कल मैं ज़रूर चाहूँगी अगर आप थोड़ा-सा समय निकाल पाएँ तो हम इसके बारे में बात करें। बिल्कुल, नमस्कार सर, नमस्कार। जी, जी, थैंक यू सर। जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं बोलती हूँ, मैं किसी की आइडेंटिटी, किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील करती हूँ, फिर भी उनके शहर का नाम बता देती हूँ, तो देखिए शहर का नाम बताना किसी की आइडेंटिटी रिवील करना नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी हो सकता है।
और मैं फिर बोल रही हूँ, अगर मेरी बातें गलत हैं, अगर मेरी बातें कड़वी हैं और अगर आपको चुभ रही हैं, आपको हर्ट कर रही हैं, आई एम रियली सॉरी, मेरी ये इंटेंशंस नहीं है। बट क्या करूँ, बहुत कुछ देखा है ना, बचाना चाहती हूँ लोगों को। कभी कभी क्या होता है, हम किसी की फाइनेंशियली तो हेल्प नहीं कर पाते हैं, बट अगर हम अपना टाइम देकर, उन्हें अवेयर कर कर, उन्हें जागरूक कर कर, उनके एक मददगार बनकर, एक राहगीर बनकर उनकी हेल्प कर पाएँ, उन तक ये जागरूकता का संदेश पहुंचा पाएँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। Either you can help somebody financially or with your time. All I have is time and all I have is voice that God has given me, God has blessed me with. तो मैं चाहती हूँ मैं उनका ज़रिया बनूँ, उनका माध्यम बनूँ और लोगों को जागरूक करूँ। बाकी अगर आपने अपने परिवार के लिए जीवन बीमा नहीं ले रखा है, आपको कोई भी सलाह चाहिए, कोई भी ऐसी बातें हैं जो आप अपने परिवार से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं ये, हम नहीं बोल सकते अपनी फैमिली को ओपनली जाकर कि सुनो अगर मैं कल नहीं रहा तो आप अपना ध्यान रखना, या ये है आपके लिए जीवन बीमा। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। मैं बहुत कुछ ऐसा देख चुकी हूँ कि मैं शायद डिटैच हो गई हूँ इन चीज़ों से। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि अगर कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा है और मैं कर रही हूँ, मैं नहीं जानती लोग मुझे क्या समझेंगे, क्या गाली देंगे, किस तरीके से, किस नज़रिए से देखेंगे, बट वॉट इज़ ट्रुथ विल स्टे ट्रुथ, विल रिमेन ट्रुथ फॉर एवर। If you feel you connect with me, if you feel I have touched your heart in any of my words, in any of the voices that were spoken with me in these last 11 minutes, just like my video, subscribe my channel only if you want to. और अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा, पहले भी बोला है सॉरी, अब भी बोलती हूँ सॉरी। अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ ये शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जीवन की सच्चाइयाँ रियल वर्ल्ड से बहुत परे हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी सबसे पहले अपने परिवार के लिए कर्तव्य, सबसे पहले अपने परिवार की जागरूकता, उनके लिए अपना धर्म निभाना सीखिए, फिर उसके बाद कुछ और बात, फिर उसके बाद कोई और कर्म, कोई और पुण्य। Thank you so much for watching this video and share this video with all your loved ones. Do not forget to have a life insurance and adequate life insurance for your family. God bless you all. Take care and always remembering God, and do not forget to remember Him in any of the phases of your life.